आईएल्स एक दूसरे क्लासेस से की थी, पर उधर मेरे को ठीक से फाइल रखने के लिए मेरे को रिप्लाई ठीक से नहीं मिलते थे। मैंने दूसरी जगह भी ट्राई किया, बट उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे को केयर इमिग्रेशन का बताया। इधर का बेस्ट थिंग है, मेरे को लगा कि इन्होंने प्रॉपरली वर्क डिवाइड किया है दो टीम में, एडमिशन टीम एंड वीज़ा टीम। दोनों बहुत अच्छे हैं। वो लोग अच्छे से रिप्लाई करते हैं और लाइक प्रॉपरली दे एक्सप्लेन मी एवरीथिंग। तो एंटायर प्रोसेस, जैसे आपको फॉर्म फिलअप होता है वीज़ा का, एसओपी होता है ना, ये सारी चीज़ वीज़ा की फाइल रखने से पहले आपसे चेक करवाई गई थी यहाँ से? हाँ, मेरे को सब सब पहले डिटेल्स प्रोवाइड की थी कि ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए वो सब। फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपरली एसओपी वो सब बना के मेरे को फॉरवर्ड करके मेरे को रीचेक के लिए भेजा था। तो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज, एक दफ़ा फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे स्टूडेंट को लेके। देव राकेश कुमार पटेल, सितंबर 24 इंटेक, कनाडा गोइंग, हम्बर कॉलेज। और देव ने आइल्स का कोचिंग किया से बाहर से, गांधीनगर से, लेकिन वीज़ा की फाइल रखने केयर में आया। देव से पूछेंगे क्यों केयर में आया और कौन सी बात उसको अच्छी लगी केयर के बारे में, तो उसने ऐसा डिसाइड किया कि केयर इमिग्रेशन में ही फाइल रखनी है। फाइल केयर इमिग्रेशन में या हम्बर कॉलेज की रखने से पहले उसने कोई रिसर्च किया था कि क्या? क्योंकि ऑलवेज हम बोलते हैं स्टूडेंटों को, एजेंट सिलेक्ट करने से पहले या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले एजेंट रिसर्च करे कि नहीं करे, आप खुद करो। तो देव ने ऐसा भी किया था कि क्या? सारी चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर देव के साथ। तो मेरे साथ है देव राकेश कुमार पटेल, और देव अपना परिचय देगा और आगे की बात आपको बताएगा। देव। एवरीवन, मेरा नाम देव पटेल है। मैंने 12th कॉमर्स किया है। मैंने फिर आईएल्स एक दूसरे क्लासेस से की थी, पर उधर मेरे को ठीक से फाइल रखने के लिए मेरे को रिप्लाई ठीक से नहीं मिलते थे। मैंने दूसरी जगह भी ट्राई किया, बट उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे को केयर इमिग्रेशन का बताया। फिर मैंने इधर चेक किया, रिव्यूज़ वो सब बेस्ट थे, तो फिर मैंने विजिट किया पर्सनली एंड आई लाइक द वेदर अबाउट द वाइब्स। सो फिर मैंने फाइल रखने का इधर से प्लान किया, और इधर का बेस्ट थिंग है, मेरे को लगा कि इन्होंने प्रॉपरली वर्क डिवाइड किया है दो टीम में, एडमिशन टीम एंड वीज़ा टीम। दोनों बहुत अच्छे हैं। वो लोग अच्छे से रिप्लाई करते हैं और लाइक प्रॉपरली दे एक्सप्लेन मी एवरीथिंग। देखिए, देव ने कितनी डिटेल में आपको बताया हमारे लिए। देखिए, ये बहुत ही नैरो चीज़ थी कि यहाँ पर दो डिवाइड में वर्क होता है, ये इसने मार्क किया। एडमिशन टीम और वीज़ा डिपार्टमेंट टीम अलग है हमारी, जो दोनों एक्सपर्ट है। 5 साल से ज़्यादा उस पर एक्सपीरियंस है काउंसिलरों के पास, और वो उनकी फाइल संभालती है, तो वीज़ा रेशियो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। देव, ऐसी कौन सी चीज़ थी, जैसे आपने बताया कि आपने दूसरे कंसल्टेंट के यहाँ भी विजिट किया था, आपने रिसर्च बहुत अच्छा किया। देखिए, तो ये बहुत ज़रूरी है जो देव ने रिसर्च किया। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको केयर में मिली जब आप काउंसलिंग वगैरह ले रहे थे? दूसरे भी और दूसरे जगह पर नहीं मिले प्रॉपर आंसर्स, सेटिस्फैक्शन जो आंसर्स में होता है कि आंसर आपको मिलना चाहिए पहले से ही कोई चीज़ को अगर आप पूछो और कंसल्टेंट आपको पहले से ही मना कर दे या फिर पहले से आपको अच्छा आंसर नहीं मिले, तो फिर आप कैसे ऐसा बिलीव कर सकते हो कि वो आगे जाके फाइल में आपके अच्छा आंसर देगा? अच्छा, चलिए, ऐसा तो होता है देव कि स्टार्टिंग में सब लोग भी अच्छा बिहेव करते हैं, केस लेने के लिए अच्छा आंसर देते हैं। अच्छा, एक दफ़ा क्लाइंट रजिस्टर्ड हो गया है ना, उसके बाद का क्या? उसके बाद भी अच्छे आंसर मिले थे? नहीं, यही प्रॉब्लम थी कि मैंने आईएल्स वो क्लासेस से किए थे। फिर मेरे को एक सिचुएशन आई तो मैंने सब डिटेल देने की ट्राई की, पर उन्होंने बोला तुम पहले आईएल्स क्लियर करो, उसके बाद में हम तुमको आंसर देंगे वो सब। तो फिर वो मेरे को नहीं जाए। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कैसा हुआ था? रजिस्टर होने के बाद की बात करते हैं कि भाई कई दफा होता है ना कि आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, फिर वो आपकी टेक केयर नहीं करते, उनको मालूम है वो कहीं जाएगा नहीं। ऐसा मेरे साथ इधर नहीं हुआ। वो लोग एवरी वीक मेरे को कॉल करके मेरा रिव्यूज लेते थे, मेरे को सब स्टेटस बताते थे वीज़ा का वो सब। सो मेरे को ये चीज़ बेटर लगी बाकी दूसरी कंसल्टेंसी से। देखिए, देव ने कितना क्लासिफाइड और एकदम एनालिटिकल आंसर दिया है। देव, कनाडा में कौन सी कॉलेज में जाने वाले हो, कौन से कोर्स के लिए? मैं हम्बर कॉलेज में जा रहा हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट में। बहुत बढ़िया। तो देव, एंटायर प्रोसेस,
जैसे आपको फॉर्म्स फिलअप होता है वीज़ा का, SOP होता है ना, ये सारी चीज़ वीज़ा की फाइल रखने से पहले आपसे चेक करवाई गई थी यहाँ से? हाँ, मेरे को सब मतलब सब पहले डिटेल्स प्रोवाइड की थी कि ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए वो सब। फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपरली SOP वो सब बना के मेरे को फॉरवर्ड करके मेरे को रीचेक के लिए भेजा था। आपने रीचेक किया? Yes. आपने करेक्शन किया, उसके बाद ही वो सबमिट हुई? यस। देखिए, ये एक सिस्टमेटिक वर्क का एक प्रोग्रेस होता है। कई कबार हमारे पास क्या होता है, कस्टमर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास ID पासवर्ड नहीं है, हमारे पास कोई फॉर्म्स नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है क्या लिखा है। तो नहीं, ये सारी चीज आपको फाइल रखने से पहले जमा होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके फॉर्म के अंदर क्या लिखा गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अपना कवरिंग लेटर क्या है, आपका कोर्स क्या है, कॉलेज क्या है, क्या लिखा गया है, ये मालूम होना चाहिए आपको फाइल रखने से पहले। ठीक है, हम भी जानते हैं कि कोई भी एजेंट वो एम्बेसी नहीं है, एम्बेसी का काम डिफरेंट है। एजेंट यानी लॉयर, आप उसको इसकी आसान भाषा में समझ सकते हो, और एम्बेसी या जज इसको भी ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हो। तो लॉयर का काम है कि अपने जो कलीग का जो पूरा फाइल इकट्ठा करके जो प्रेजेंट करता है जज के सामने, वो क्या सबमिट करता है, कैसे सबमिट करता है, ये परफेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। फिर आंसर देना या नहीं देना ये जज का काम है। ठीक है, तो लॉयर का ये काम होता है जनरली कि वो अपने मॉक के लिए अपने जो कस्टमर है उसको एक अच्छी तरह उनके डॉक्यूमेंटों को प्रिपेयर करे, जो हमने करके दिया। लास्ट क्वेश्चन देव से पूछेंगे। देव, आप टीचर हो, हम स्टूडेंट हो, 10 में से कितने मार्क देगा देव? डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10। देखिए, जब बच्चा गांधीनगर से यहाँ तक आया, दूसरे कंसल्टेंट के यहाँ भी विजिट किया, कंपेयर किया माइंड में, ये डिफरेंट है, चूज किया, उसके बाद की पूरी प्रॉपर रिसर्च की और उसने एनालाइज करके बताया। आज के यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है, दोनों अलग अलग है, दोनों अच्छी तरह काम करते हैं। तो वो लड़का जब आपको 10 आउट ऑफ 10 देता है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब कोई रिसर्च करके आपको मार्क्स देता है तो ऑफकोर्स वैल्यू बढ़ती है, और ये हमारे लिए प्राउड की बात है। हम देव जैसे बहुत ही हुनर और अच्छे बच्चों को आगे भी सर्विस देना चाहेंगे। अगर कोई कनाडा जाना चाहता है देव की तरह, अपना आगे का पढ़ाई वहाँ पर करना चाहता है, तो ज़रूर केयर इमिग्रेशन को एक दफ़ा विजिट कीजिएगा। आपको हम निराश नहीं करेंगे, जैसे हमने देव को भी निराश नहीं किया। चलिए, लास्ट जिसके लिए देव गांधीनगर से यहाँ पर आया, थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही और स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स और पेरेंट्स की जर्नी केयर इमिग्रेशन आपके साथ शेयर करेगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।